दोस्तों, युद्ध के मैदान में एक ऐसा भयानक मोड़ आ चुका है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की नींद उड़ा दी है। जमीन और समंदर में तो तनाव चल ही रहा था, लेकिन अब लड़ाई अंतरिक्ष के उस काले अंधेरे में पहुंच चुकी है जहां किसी की आवाज नहीं सुनी जाती। एक तरफ अमेरिका अपने जंगी बेड़े फारस की खाड़ी में भेज रहा है, तो दूसरी तरफ चीन ने चुपचाप एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो बिना किसी धमाके के, बिना किसी शोर के अमेरिका की आंखों को हमेशा के लिए अंधा कर सकता है। अगर यह हथियार ईरान के हाथ लग गया तो अमेरिका और इजराइल की सारी हाईटेक मिसाइलें और फाइटर जेट्स कबाड़ बन जाएंगे। ये कोई साधारण हथियार नहीं है, ये एक अदृश्य लेजर बीम है जो आसमान में घूम रहे सैटेलाइट्स का दिमाग जलाकर खाक कर देती है। आखिर क्या है चीन का यह स्टारलिंक किलर, और क्या भारत को भी अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है? चलिए डिकोड करते हैं अंतरिक्ष में चल रही इस नई और खतरनाक जंग को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ईरान और यूएस के बीच चल रहे इस जंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सभी के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, खबरों का बाजार गर्म है और दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका के तनाव पर टिकी हैं। लेकिन इस शोरगुल के बीच चीन ने एक ऐसी तकनीक दुनिया के सामने पेश कर दी है जिसने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तान के जो न्यूज और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जैसी बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि चीन ने दुनिया का पहला 20 गीगावाट माइक्रोवेव वेपन बना लिया है। इसे नाम दिया गया है स्टारलिंक किलर। यह नाम ही काफी है यह बताने के लिए कि इसका मकसद क्या है। एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट्स, जिन्होंने यूक्रेन युद्ध में अहम भूमिका निभाई और ईरान में भी इंटरनेट सेवा देने की कोशिश की, अब चीन के निशाने पर हैं। ये हथियार जमीन से एक अदृश्य ऊर्जा की किरण छोड़ता है जो सीधे अंतरिक्ष में जाकर दुश्मन के सैटेलाइट को निशाना बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह हथियार काम कैसे करता है। दोस्तों, ये कोई मिसाइल नहीं है जो जाकर टकराएगी और धमाका होगा। ये एक हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम है। ये मशीन सिर्फ 60 सेकंड के लिए एक जबरदस्त ऊर्जा की बीम छोड़ती है, 20 गीगावाट की ताकत। आप अंदाजा लगाइए, एक पूरे शहर को बिजली देने के लिए 1 से 3 गीगावाट काफी होता है, लेकिन यह हथियार एक झटके में 20 गीगावाट की ऊर्जा आसमान में फेंकता है। ये ऊर्जा सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, चिप्स और सेंसर्स को ओवरलोड कर देती है। नतीजा, सैटेलाइट का दिमाग यानी उसका सीपीयू और मेमोरी जलकर खाक हो जाता है। बाहर से सैटेलाइट बिल्कुल ठीक दिखेगा, लेकिन अंदर से वह एक मरे हुए डिब्बे के समान होगा। सोचिए, अगर यह तकनीक ईरान को मिल जाए तो क्या होगा। आज के दौर में सारा युद्ध सैटेलाइट्स के भरोसे लड़ा जाता है। अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें, उनके ड्रोन्स, उनके फाइटर जेट्स और यहाँ तक कि उनके सैनिकों का कम्युनिकेशन, सब कुछ जीपीएस और सैटेलाइट्स पर निर्भर है। अगर सैटेलाइट्स ही अंधे हो जाएंगे तो उनकी मिसाइलें रास्ता भटक जाएंगी, उनके रडार काम करना बंद कर देंगे। यह मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा दुःस्वप्न है। ईरान पहले भी चीन की मदद से स्टारलिंक डिवाइसेस को जाम करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन अगर यह सैटेलाइट किलर तकनीक उसके हाथ लग गई तो वह अमेरिका के पूरे मिलिट्री नेटवर्क को अपाहिज बना सकता है। अमेरिका को पता भी नहीं चलेगा कि हमला किसने किया, क्योंकि सैटेलाइट तो अपनी जगह पर ही रहेगा, बस काम करना बंद कर देगा। चीन की इस तकनीक की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सॉफ्ट किल करती है। रूस और अमेरिका के पास जो एंटी सैटेलाइट मिसाइलें हैं वे काइनेटिक एनर्जी पर काम करती हैं, यानी मिसाइल जाकर सैटेलाइट से टकराती है और उसे तोड़ देती है। इससे अंतरिक्ष में हजारों टुकड़े फैल जाते हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाते हैं और हमलावर देश पकड़ा जाता है। लेकिन चीन का यह माइक्रोवेव हथियार कोई मलबा नहीं फैलाता। यह चुपचाप अपना काम करता है। दुश्मन देश को लगेगा कि उनके सैटेलाइट में कोई तकनीकी खराबी आ गई है, जबकि असल में उसे चीन ने धरती से बैठे बैठे फ्राई कर दिया होगा। यह चीन की शातिर रणनीति है, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस खतरनाक स्पेस रेस में हमारा भारत कहाँ खड़ा है। दोस्तों, आपको याद होगा साल 2019 का वह ऐतिहासिक दिन जब भारत ने मिशन शक्ति को अंजाम देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उस वक्त भारत ने अपनी एपीडीवी मार्क 2 मिसाइल का इस्तेमाल करके पृथ्वी की निचली कक्षा में घूम रहे अपने ही एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया था। इस सफल परीक्षण के साथ भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया था जिसके पास एंटी सैटेलाइट क्षमता थी।
लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारत की यह तकनीक काइनेटिक किल पर आधारित है। आसान भाषा में कहें तो यह लोहे से लोहा काटने जैसा है। इसमें हम जमीन से एक भारी भरकम मिसाइल छोड़ते हैं जो हजारों किलोमीटर की रफ्तार से जाकर सीधे दुश्मन के सैटेलाइट से टकराती है और उसे शारीरिक रूप से चकनाचूर कर देती है। यह एक डिफेंसिव कदम था जिसका मकसद चीन और पाकिस्तान को यह संदेश देना था कि अगर तुमने हमारे स्पेस एसेट्स को छेड़ा तो हम तुम्हारा भी नामो निशान मिटा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 2019 और आज के समय में युद्ध का तरीका बहुत बदल चुका है। काइनेटिक किल तकनीक की एक बहुत बड़ी खामी है स्पेस डेबिस, यानी अंतरिक्ष का मलबा। जब हम मिसाइल से किसी सैटेलाइट को उड़ाते हैं तो उसके हजारों छोटे बड़े टुकड़े बिखर जाते हैं। ये मलबा बुलेट की रफ्तार से घूमता है और खुद हमारे या मित्र देशों के दूसरे सैटेलाइट्स के लिए खतरा बन जाता है। दुनिया भर में इसकी आलोचना होती है। वहीं दूसरी तरफ चीन अब जिस नॉन काइनेटिक या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की तरफ बढ़ रहा है वह बहुत चालाक और खतरनाक है। चीन का माइक्रोवेव हथियार बिना कोई धमाका किए, बिना कोई मलबा फैलाए चुपचाप दुश्मन के सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जला देता है। यह एक सॉफ्ट किल है। इसमें हमलावर का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि बाहर से सैटेलाइट बिल्कुल ठीक दिखता है, बस अंदर से मर चुका होता है। यानी चीन अब लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए वाली रणनीति पर काम कर रहा है, जो भारत की मिसाइल तकनीक से एक कदम आगे की सोच है। ऐसे में अब भारत के लिए भी वक्त आ गया है कि वह अपनी पुरानी रणनीति में बदलाव करे और मिशन शक्ति 2.0 की तरफ कदम बढ़ाए। सिर्फ मिसाइल दागने की क्षमता होना अब काफी नहीं है। भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन को अब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, लेजर सिस्टम और हाई पावर माइक्रोवेव तकनीकों पर अपना काम तेज करना होगा। खबरें हैं कि भारत काली और दुर्गा जैसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो लेजर हथियारों से जुड़े हैं। हमें ऐसी क्षमता चाहिए कि हम दुश्मन के सैटेलाइट को तोड़े बिना उसे जाम कर सकें या उसकी आंखों को अंधा कर सकें। भविष्य का युद्ध बारूद से नहीं बल्कि बीम और तरंगों से लड़ा जाएगा। अगर हमें चीन की इस स्टारलिंक किलर तकनीक का मुकाबला करना है तो भारत को भी अंतरिक्ष में अपनी सॉफ्ट किल क्षमता विकसित करनी ही होगी ताकि दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाने से पहले ही अंधा हो जाए। आपको बता दूं कि चीन के इस सिस्टम का नाम TPG 1000CS बताया जा रहा है। यह एक मोबाइल सिस्टम है जिसे किसी भी ट्रक पर लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसका वजन करीब 5 टन है जो इसे बहुत ही पोर्टेबल बनाता है। चीन इसे पहाड़ों में, रेगिस्तान में या किसी तटीय इलाके में छिपाकर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है। यह सिस्टम इतना कॉम्पैक्ट है कि अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स भी इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। यह एक साइलेंट किलर है जो युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन को घुटनों पर ला सकता है। दोस्तों, यह खबर सिर्फ एक हथियार के बारे में नहीं है बल्कि यह बता रही है कि भविष्य के युद्ध कैसे लड़े जाएंगे। अब सेनाएं आमने सामने कम और टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा लड़ेंगी। अगर किसी देश का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया तो उसके पास कितने भी परमाणु बम क्यों ना हो, वे बेकार हैं। चीन इसी कमजोरी को निशाना बना रहा है। वह जानता है कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी टेक्नोलॉजी है और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में चीन की यह नई चाल दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है। 20 गीगावाट की यह अदृश्य बिजली अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए अस्तित्व का संकट बन सकती है। अगर यह तकनीक गलत हाथों में पड़ गई तो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। दोस्तों, चीन की इस खतरनाक तकनीक और भारत की तैयारियों पर आपका क्या कहना है? क्या भारत को भी अब आक्रामक होकर ऐसी तकनीक विकसित करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो और हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी देश और दुनिया की हकीकत पता चले। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।